हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एनर्जी जानने से पहले आपको एक चीज़ बता दी जाए। वैसे तो मैंने पोस्ट भी कर दिया कि हमारी जो वीडियोस हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर और अदर कंट्रीज़ में, अदर सिटीज़ में भी वायरल हो रही हैं वर्ल्ड के। और बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि बाहर की मतलब आउटसाइड वर्ल्ड भी चीज़ें हैं हमारे इंडिया से। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक मतलब मैं भी हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं भी हूँ इस कंट्रीब्यूशन में कि इंडिया से बाहर भी हमारी चीज़ें देखी जा रही हैं। ओके, सो ट्विन फ्लेम्स के बारे में देखा जा रहा है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बर्थडे यानी 16 अगस्त से पहले आपके लिए एक चीज़ गिफ्ट के तौर पे आपको देना चाहती हूँ, जो कि पोस्ट में मेंशन है। तो वो गिफ्ट क्या है आपके लिए कि वो गिफ्ट है कि एक ग्रुप बनाया गया है आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं ऑल द टाइम। वो ग्रुप जो है वो खुला रहेगा आपके लिए। कुड बी पॉसिबल मैं कुछ एक टाइम पर ही आऊँ या कभी कभी ही प्रेजेंट लगाऊँ वहाँ पर आकर, बट आई विल ट्राई कि कुछ क्वेरीज़ जो हों वो मैं सॉल्व कर पाऊँ वहाँ पर, या आप क्वेरीज़ डालें, दूसरे डीएफ्स आपकी हेल्प करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी मिसगाइड करेगा दूसरे को, किसी को मिसगाइड नहीं करना है। अगर आपको जानकारी का पता है तभी आप दूसरे डीएफ को बताएं। ऐसा नहीं कि अगर वो विक्टिम मेंटेलिटी में हैं आप भी विक्टिम बन जाएं उसके साथ में, अरे हाँ ऐसा ही होता है, यही होता है, ये मत करने बैठ जाना। जो कोई गाइड कर सकता है दैट्स गुड, अगर नहीं करना चाहते, ये एक काइंड ऑफ मेरा लाइफ पर्पस एज आपको मतलब आई एम द पार्टनर हियर, और आप लोग पार्टनर्स बने हैं जो कि हीलिंग में आप इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए किया गया है जो कि लाइफ पर्पस करना ही नहीं चाहते हैं अपना, सिर्फ आराम से बैठ के सुनते हैं, हीलिंग नहीं कर रहे हैं किसी और की भी और ख़ुद की भी। तो उन लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है कि वो भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हों, एटलीस्ट अपने प्रॉब्लम से डाल लें, उनका सल्यूशन ही ले लें, या फिर किसी और को गाइड कर दे अगर उन्हें पता है तो इट विल बी गुड फॉर देम कि उनका लाइफ पर्पस ऐसे हो जाएगा। तो ये आइडिया मेरे को कहीं से आया, तो मैंने ये मेंशन कर दिया कि एक प्री बर्थडे गिफ्ट देते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो मैंने आज 13 अगस्त को वो ग्रुप बना दिया है, एंड अब तक जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 5-6 मेंबर्स उसमें हैं, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, मुझे भी इंक्लूड करके, तो उसमें मेंबर्स हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपको जानकारी चाहिए कुछ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, या फिर आप लोगों को कुछ डिस्कस करना होता है, आप लोग उस ग्रुप में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आप वहाँ गॉसिप कर रहे हैं। अगर गॉसिप किया तो आई विल डिलीट दैट ग्रुप, ओके। तो गॉसिप नहीं चलेगी। ट्विन फ्लेम जर्नी, मेडिटेशन, हीलिंग से रिलेटेड कि आपने कौन सी हीलिंग करी जिससे आपको हेल्प हुई, आपका कौन सा ट्रॉमा था जो सामने वाले का भी सेम ही है बट वो हील नहीं होकर दे रहा है, तो उसे क्या ज़रूरत है, जो आपने हील किया वो आप उसे बता सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे एनर्जीज़ पे बढ़ते हैं। तो एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं कि स्पेशली फ़र्स्ट उनके लिए बताऊंगी जो कि अभी यूनियन में आ चुके हैं। तो कुड भी पॉसिबल टेम्प्रेरी हो और परमानेंट ही यूनियन हो। आप में से एक ने पूछा कि टेम्प्रेरी यूनियन होगा तो कैसे पता लगेगा। वो आपको बबल फेज़ वाली फीलिंग ही नहीं आएगी, वो कनेक्शन वाली फीलिंग ही नहीं आएगी अगर टेम्प्रेरी है, ठीक है। आपको ऐसा ही लगा रहेगा डीएम भाग जाएंगे, डीएम भाग जाएंगे, डीएम रन कर जाएंगे, यही लगा रहेगा आपको। और दूसरी बात, डीएम रहेंगे ही नहीं, है ना। आई मीन टू से कि डीएम आपके साथ नहीं रहेंगे, डीएम इधर उधर चलते रहेंगे। वही सेक्शुअल एनर्जीज़, लोअर एनर्जीज से डील करना वही उनका रहेगा। सो ट्राई कि अगर ऐसी एनर्जीज़ आपको दिख रही हैं, स्पेशली लोअर वाइब्रेशंस अगर आपको दिख रहे हैं, अवॉइड कर दो। टेम्परेरी यूनियन है, परमानेंट नहीं है। आपको ऐसे पता लग जाएगा कि परमानेंट है या नहीं, सबसे ईजी तरीका, ठीक है। और बात की जाए कि परमानेंट है, परमानेंट में आपको कोई भी लोअर वाइब्रेशन नहीं दिखेगी, आपको हाई वाइब्रेशन से दिखेंगी। अब
आई डोंट थिंक सो कि आप में से अब इतना भी कोई नहीं पहचान सकता। आप इतने एबल हैं कि पहचान जाएँ कि लोअर वाइब्रेशन क्या होती है और हायर वाइब्रेशन क्या होती है। अगर आप रोना धोना ही कर रहे हैं, इट मीन्स वो टेम्परेरी यूनियन है और आपको भी कुछ लेसन्स के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी डीएम तो तैयार हो रहे हैं, उन पे तो टावर मूवमेंट के बाद टावर मूवमेंट भी आ रहे हैं, डीएफ को भी मिल रहे हैं अब टावर मूवमेंट्स। तो ट्राई के ऐसी यूनियन में सिर्फ लेसन के लिए ही रहना और बाकी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और दूसरे यानी कि जिनका यूनियन नहीं हुआ है, लंबे समय से सेपरेशन में है या 1-2 महीने से सेपरेशन में हैं, ठीक है, 1-2 महीने और लंबे समय से यानी कि 3-4 साल, 5 साल, 10 साल या इससे ज़्यादा साल से सेपरेशन में हैं। वैसे इससे ज़्यादा नहीं होगा, अगर है भी तो वो एक काइंड ऑफ एक्सेप्शनल केसेस हैं। सो बात कर रहे थे जिन डीएफ्स का बहुत लंबे समय से या कुछ महीनों से सेपरेशन हैं, तो उनको ना एक काइंड ऑफ पेन फील हो रहा है बिकॉज़ ऑफ डीएम की ऐसी हरकतें। अब पहले वाले केस में भी डीएम अजीब सी हरकत कर रहे थे, अब सेकंड केस में भी वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम कार्मिक्स के इन्फ्लुएंस में हैं वो, उन्हें अभी भी बहुत ईजीली टारगेट किया जा सकता है, इतने हील्ड नहीं हैं डीएम। और मैंने आपको कल भी बताया था आई थिंक या परसों, आई डोंट नो, कि डीएम को ही समझना होगा कि उनकी हीलिंग वही कर सकते हैं। आप यहाँ से हीलिंग वाइब्रेशन कुछ भी भेज सकते हो, बट आप फिर भी इतना हील नहीं कर सकते जितना डीएम खुद को हील करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लेसन्स लिए हैं, आपने अपने लेसन्स लिए हैं। कुछ कर्मा आपके हिस्से आया था, कुछ कर्मा डीएम के हिस्से है, तो जो डीएम के हिस्से कर्मा आया था डीएम को क्लियर करना पड़ेगा। एंड कुछ डीएम्स को तो ये भी है, मतलब उन्हें पता है कि ये कार्मिक कनेक्शन है, इस कार्मिक कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है और ये कनेक्शन छोड़ देना चाहिए, और वो ट्राई भी कर रहे हैं। कुछ डीएम ट्राई भी कर रहे हैं कि उस कनेक्शन से बाहर आ जाएं और वो इस साइकिल को ब्रेक कर कर, इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर कर अकेले रहें, सिंगल रहें। अगर आपके बिना ही रहना है उन्हें, मगर श्योरिटी तो आपकी भी नहीं है उन्हें कि आप साथ रहोगे या नहीं, तो वो सोच रहे हैं इससे बेटर तो सिंगल रहना है। और कुछ डीएम ऐसे हैं कि वो अलग हो रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें आपके ख्याल आ रहे हैं कि आपने कैसे उनका साथ दिया और कैसे नहीं, और आप उन्हीं के लिए बने हो। वो इतने कॉन्फिडेंट है, तो उनका कॉन्फिडेंस उनके काम भी आएगा बिल्कुल, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर इफ़ वी वांट अ पार्टनर, इफ़ यू वांट समथिंग, तो एक कॉन्फिडेंस चाहिए, ये चीज़ मुझे मिलेगी, बट उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। वर्क यहाँ पर क्या है? इनर वर्क, इनर हीलिंग, और जो भी ट्रॉमास हैं, जो भी वुंड्स हैं, उन्हें हील करना। एंड इसके कुछ सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, जैसे कि आपको बहुत सांस हाँफना, लाइक आप बोल ही रहे हो कुछ तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम से थक जा रहे हो, आपका हार्ट इतना आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत हाँफ रहा है आपका सांस, और मतलब आप कुछ फिज़िकल वर्क नहीं कर सकते लाइक एक्सरसाइजेज एंड ऑल और जिम वगैरह। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई कुछ हार्ट में इशू है, हार्ट में पेन दिख रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा, और कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि हार्ट अटैक आने ही वाला है। लाइक ऐसा होता है ना कि 1 महीना पहले आपको सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं इस चीज़ के कि आपको हार्ट अटैक आएगा या नहीं। खांसियाँ बहुत आ रही है, तो जिनको ऐसा लग रहा है कि ये हार्ट अटैक आने वाला है, तो ट्राई करो यार। देखो, पहली चीज़ आई एम सेइंग हीलिंग, मतलब हीलिंग तो ठीक है, लेकिन पहला जो करना है वो मेडिकली चेकअप कराया करो अपना सबसे पहले जाके, ठीक है। हीलिंग धीरे काम करती है, और आपका जो मेडिसिन है एलोपैथी होगा अगर, तो थोड़ा रिकवरी जल्दी होगी। तो मच बेटर कि आप पहले मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर देख लो, या फिर एटलीस्ट टेस्ट करा लो अपना, अपनी संतुष्टि के लिए कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है बॉडी में, ठीक है। सबसे पहले मैं यही कहूँगी। दूसरा, नीज़ में प्रॉब्लम आपको लग रही होगी, दर्द कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, आइज़ में आपको प्रॉब्लम लग रही होगी, आइज़ से आपको ज़्यादा ब्लरीनेस आ रही होगी या देखा नहीं जा रहा होगा, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस में अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा डार्कनेस में अच्छा नहीं लग रहा आपको, आपका मतलब बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है डीएम के पास जाने की भी, डीएम से मिलने की, बात करने की, उनके साथ रहने की, लाइफ टाइम फ्यूचर आप एक इमेजिन कर रहे हैं उनके साथ में। लेकिन साथ ही साथ गुस्सा दिख रहा है डीएम के लिए कि डीएम गए हैं ना, तो अब आने नहीं देंगे वो, ठीक है, मतलब आप नहीं आने दोगे, ऐसा दिख रहा है।
और साथ ही साथ आपको थ्रोट में भी इशू हो रहा है, जैसे मैंने अभी बताया खांसी दिख रही है, थ्रोट में भी इशू हो रहा है, या तो आपसे बोला नहीं जा रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर आप बोल रहे हो या फिर कुछ खा रहे हो तो वो लग रहा है आपके गले में, तो ये चीज़ भी दिख रही है। ये सारी चक्रा से रिलेटेड चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको बताई, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ठीक है। हेडेक्स दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ़ीवर टाइप से दिख रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी टाइप से दिख रहा है। मौसम ठंडा होते हुए भी गर्मी लग रही है, मतलब औरों के लिए इट्स ओके, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी है स्टिल। ऐसा वाला मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए भी गर्मी है और आपके लिए भी गर्मी नहीं। और आपको 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 222, 333, 111, 11, 88, 24, 33 और स्नेक्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। और आपको बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आ रहे होंगे, लाइक अजीब अजीब से, और बहुत ही आप कंफ्यूजिंग स्टेट में रह रहे होंगे, ऐसे चिढ़ सी मच रही होगी आसपास लोगों से बहुत ज़्यादा, और हाथ पैर ऐसे हो रहे होंगे कि बस अब भी निकल जाएंगे। वो फीवरिश काइंड ऑफ चीज़ में आ गया, लेकिन हाथ पैर नसें दर्द करना, आपको ऐसा भी फील हो रहा होगा। ये रीडिंग तभी आपके लिए है इफ़ यू आर, मतलब ये चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं या आने वाले टाइम में मैच करते हैं, तो ये सिम्टम्स आपके ही हैं। और पहले मेडिकल चेकअप देन हील, ठीक है। हीलिंग धीरे काम करेगी, बिकॉज करेगी बट धीरे काम करेगी। तो मेडिकल चेकअप पहले कराओ। एलोपैथी जो है आपको थोड़ा सुकून दे देगी कुछ टाइम तक, उस टाइम में आप हीलिंग कर सकते हो, है ना। सो ये जो मेजर जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो वैसे तो कार्मिक को लेकर ही आ रहे हैं, डीएफ को भी और डीएम को भी। डीएम को भी पता चल रहा है कि चीज़ें अच्छी नहीं हैं, कनेक्शन अच्छा नहीं है, बहुत बुरे हैं जो थर्ड पर्सन है वो, तो मतलब लविंग पार्टनर की आई एम टेलिंग, तो उनके लिए वो थोड़ा सा ऐसा सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि डीएम फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन का शिकार हो रहे हैं, इस वजह से भी डीएफ को ये चिड़चिड़ वाली एनर्जीज़ आ रही हैं दूसरों के लिए। लेकिन अब डीएफ इज़ लाइक के मेरे को एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं करनी है, बिकॉज़ उसमें खुद एनर्जी नहीं है, तो डीएफ इज़ लाइक के मेरे को एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है कहीं भी। और कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है तुम जाओ यार, मेरी गलती होगी, ठीक है तुम जाओ, जो मानना है मान लो, ठीक है। वो वाला एटीट्यूड दिखा रही हैं डीएफ कि ठीक है अगर बहस नहीं करनी है भाई, देखो मेरे से बहस मत करो, मेरे में एनर्जी नहीं है, सीधी बात है, वो वाली चीज़ दिख रही है। तो इट्स गुड कि आप एनर्जी सेव कर रहे हो अपने लिए और बहसबाजी नहीं करना चाहते। बस इतना रहे कि उसके बाद भी आपको नेगेटिव थॉट्स ना आए, आप नेगेटिविटी से डील ना करें, लो वाइब्रेशन से डील ना करें। और कुछ लोग तो ऐसे दिख रहे हैं 2-3 दिन से कि वो सैड सॉन्ग लगाकर अपना उसी में रम जाते हैं, उसी में खो जाते हैं। तो ट्राई करो ऐसा मत करो, सॉन्ग्स स्पेशली सैड वाले मत सुनो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो डीएम की तरफ से आते हैं वो मैं आपको पिन कर देती हूँ, आप उनमें से सुन लो, बट उसके अलावा कुछ मत सुनो, बिकॉज़ उनमें मैसेजेस रहता है। और बाकी ये होता है कि हाँ आपको मैसेजेस दिए जाते हैं थ्रू वीडियो, थ्रू पोस्ट, और आपको मतलब जैसे कि मान लो कोई भी गाना सुनने का मन कर गया तो उसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे, लेकिन ये सैड सॉन्ग की प्लेलिस्ट लगाकर मत बैठो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि डीएम कार्मिक के होते हुए, इतने इन्फ्लुएंस के होते हुए, इतने टावर मोमेंट्स के होते हुए अभी भी आपका ही थॉट रखते हैं अपने मन में, आपको ही सोचते हैं, आपके ही ख्याल उनके मन में घूमते रहते हैं कि कैसे क्या सही किया जाए। तो आप ट्राई करो कि मिसिंग एनर्जी से डील मत करो और पॉजिटिव एनर्जी से डील करो। और हो सकता है तो मेडिटेशन करते रहो, चक्रा मेडिटेशन स्किप मत करो, वाटर इनटेक अच्छा रखो, जंक फूड से दूर रहो, ठीक है। बाकी जो भी मैसेजेस मुझे चैनल होंगे आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।